हाय हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अनिल जय हिंद नर्सरी से। किसान साथियों, आज हमारे पास करीब 21 ऐसे सवाल है जो अक्सर किसान करते हैं हमसे, कमेंट्स के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, नर्सरी पे आते हैं तब, और अन्य जो प्लेटफार्म है सोशल मीडिया उसके माध्यम से। जाहिर सी बात है ये 21 में से कुछ क्वेश्चन आपके भी हैं जो बागवानी के लिए आपको जानना ज़रूरी है, जो हमसे जुड़ता है उसको ये जानना ज़रूरी है। तो आज हम एक एक जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, जिससे हर व्यक्ति के डाउट क्लियर हो जाएं। कैसे कैसे हम सपोर्ट करते हैं, कौन सी वैरायटी बेचते हैं, क्या क्या हम नर्सरी पे काम करते हैं जिससे किसानों को फ़ायदा होता है। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपकी नर्सरी कहाँ पे है। साथियों, मेरी नर्सरी भिवाड़ी राजस्थान में है और ये हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे एक शहर पड़ता है भिवाड़ी, ज़िला अलवर में। दिल्ली से 80 किलोमीटर, जयपुर से 200 किलोमीटर, रेवाड़ी, गुड़गांवा ये इनके भी नज़दीक है, गुड़गांवा से 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे मेरी नर्सरी है। अगर आप जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी सर्च करेंगे तो लोकेशन भी आ जाएगी। सवाल नंबर 2, क्या आप ऑनलाइन पौधे भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने का ही समय मिलता है पौधे लेने के लिए। इससे पहले और बाद में हम नहीं बेचते क्योंकि मौसम गर्म होता है और पौधे की जो हमारा पॉली बैग है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो पौधा भेजना संभव नहीं है। सवाल नंबर 3, आपकी नर्सरी में कौन कौन से पौधे हैं? साथियों, हमारे नर्सरी में मेनली फ्रूट क्रॉप पे काम होता है, लेकिन आने वाले समय में हम और क्रॉप भी इसमें जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार की। फ्रूट के अंदर सेब, आड़ू, आलू बुखारा, नींबू, मौसमी, किन्नू, संतरा, माल्टा इत्यादि जितने भी अंजीर से संबंधित है ये सभी पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं। जिसके अंदर नई वैरायटी की बात करें या थोड़ा अलग हट के औरों से, इसमें पीच, पियर, प्लम, और पीच के अंदर एक नेक्ट्रीन वैरायटी है, एक एप्रिकॉट यानी कि खुमानी है, एप्पल में कुछ वैरायटियां हैं। तो ये सारा हम सेल करते हैं। आप ये नर्सरी से या ऑनलाइन दिसंबर जनवरी में जैसे भी आपको उचित लगे, जैसी दूरी आपको लगे उसके माध्यम से आप ले सकते हैं। सवाल नंबर 4 है कि आपके पौधे बहुत महंगे हैं। साथियों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पौधे महंगे होने के लिए, क्योंकि हमारा जो पौधा तैयार करने का तरीका है वो बहुत अलग है। हमारे पौधे इंडिया में करीब 45 जगह से कलेक्ट होते हैं और ये सारा कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह लगा के जो हम खुद तैयार करते हैं, ये सारा करके वो पौधा महंगा हो जाता है, जो आम नर्सरियों से थोड़ा महंगा ही लगता है आपको। लेकिन कुछ पौधे बहुत सस्ते भी हैं आम नर्सरियों से, तो वो भी आप तुलना करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि आप किसानों के साथ या लोगों के साथ चीट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग कमेंट्स में लिख देते हैं, अन्य प्लेटफार्म पे लिख देते हैं। लिखने के लिए सबकी स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी लिख दे। अगर उनको समस्या है तो हमारी नर्सरी विजिट करें, हमसे बात करें, तो उसका समाधान भी 100% होगा। चीट करना आज के दिन सबसे आसान है, लेकिन चीटिंग को रोकना और खुद को आगे आकर उससे बात करना ये बहुत मुश्किल है। अधिकतर लोग कहीं से पौधे ले लेते हैं, शिकायत हमें करते रहते हैं। ऐसे बहुत से कॉल आते हैं। अगर आपको किसी को भी कोई समस्या है, हमसे कोई समस्या है आपको, तो आप हमारे नर्सरी विजिट करें, मिल के बात करें। लेकिन चीटिंग का कोई सवाल नहीं किसी के साथ भी। लिखने को कोई भी किसी को भी लिख सकता है, ओपन प्लेटफार्म है। अधिकतर आपका अगर कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नीचे गिराने के लिए आपका प्रतिद्वंदी है जो आपको खिलाफ खड़ा होगा। अन्य जो किसान है वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अनाप शनाप लिखे या बात करे। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है? साथियों, ऐसी कोई क्रॉप नहीं है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे। सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत मायने करती है, आपके क्लाइमेट मायने करता है, आप कौन सी क्रॉप चयन कर रहे हो और कितनी मेहनत कर रहे हो, ये सारी चीज़ है। आप कोई यूनिक चीज़ कर रहे हो और उसका क्लाइमेट नहीं है तो आपको लॉस हो सकता है। पहले आप उसकी ट्रायल लें, उसके बाद आप बड़े पैमाने पर उसको लगाएं। अब ये आती है जी, ज़्यादा इनकम कौन दे रहा है, कौन सी फसल दे रही है? साथियों, खट्टा फल है वो आपको बहुत अच्छी इनकम दे सकता है। उसके बाद नाशपाती है, एप्पल है, पियर है, प्लम है, ये बहुत अच्छा उत्पादन देगा। लेकिन खट्टे फल में अगर आपने किन्नू लगाया है तो ये माने कि आपको ना लॉस ना प्रॉफिट, इस कंडीशन में भी रह सकते हो। ऐसी कोई क्रॉप अपने क्लाइमेट में ना लगाएं जो आपका कंपटीशन बढ़ाएं। अगर मैंने लगा रखी है, पड़ोसी ने लगा रखी है और 10-20 लोगों ने लगा रखी है और उसकी मांग कम है, तो जाहिर सी बात है उसमें प्रॉफिट कम मिलेगा। दूसरी है, अन्य सोर्स होते हैं प्रॉफिट करने के। जैसे हमने यहाँ पर कोई ऐसी क्रॉप लगाई है जो 3 से 4 साल में फल देगी और फिर वो लंबी चलेगी, तो हम बीच में उसमें क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी इनकम एक्स्ट्रा आए। तो उसके अंदर हमें जो बुद्धि है, अपना दिमाग है, वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
लाभ आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि मैं अपने घर बैठा रहा हूँ, लेबर से ये इस तरह का कर रहा हूँ और फिर मैं ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करूँ, तो वो ठीक नहीं है। पर टेम्परेचर 3, 4, 2 आ जाता है और गर्मी के अंदर 47-48 चला जाता है और ह्यूमिडिटी सबसे कम मिलती है बरसात के मौसम में, तो वहाँ पर केला और पपीता करना बहुत टफ है। केला और पपीता में एक तो तना नहीं होता, उसको सबसे ज़्यादा जड़ गलन की समस्या आती है। फिर उसके अंदर अगर पानी ज़्यादा हो गया और जो पौधा है उस पर वज़न है तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, अन्यथा वो तेज़ हवा से गिर जाएगा। दूसरा, मौसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने केला और पपीता में देखा होगा, अगर सर्दी ज़्यादा पड़ गई, पाला पड़ गया, तो केला और पपीता दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग का काम है। कुछ यूपी के किसान हैं वो कर रहे हैं और आगे फिर एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वो तो पूरा बेल्ट ही है। केला और पपीता महाराष्ट्र वगैरह वहाँ बहुत बेहतरीन होता है। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा क्लाइमेट साथ नहीं देता, अन्यथा हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छा हो। कुछ लगाना चाहता है तो कुछ 10-20 पौधे ट्रायल के रूप में लगाएं, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, अनुभव लेते रहें, तो आपको अवश्य लाभ होगा। लेकिन ये क्रॉप कम दिन की है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये सारे पौधे जो भी आप बेचते हो, क्या सारे पौधे खुद तैयार करते हो? साथियों, सारे पौधे मैं खुद तैयार नहीं करता। मैं 60 से 70% ही पौधे तैयार करने की मेरी क्षमता है, क्योंकि हर पौधे का रूट स्टॉक अलग होता है, ऊपर का जो साइन वाला यानी कि जो मेन पौधा है वो अलग होता है। तो दोनों का मेरे पास चीज़ें मिलना मुश्किल है। जैसे अगर हम चीकू तैयार कर रहे हैं तो खिरनी होना चाहिए। अब खिरनी का बीज नहीं, खिरनी का पौधा नहीं, जिससे हम रूट स्टॉक तैयार करें। फिर उसके बाद हमें मदर प्लांट होना ज़रूरी है हमारे पास, तो मदर प्लांट 4 से 5 साल पुराना वो होना ज़रूरी है। हर पौधे का अलग ग्राफ्टिंग होता है, किसी का इनार्चिंग होता है, किसी का वी ग्राफ्टिंग होता है, तो किसी का क्लोन होता है। तो वो चीज़ें संभव नहीं होने के कारण हम 60 से 70% ही पौधे तैयार करते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट से संबंधित है या जो बेस्ट से बेस्ट इंडिया में कर रहा है, हम उनसे लेकर फिर किसान साथियों को देते हैं। हम करीब लास्ट ईयर भी 45 जगह से हमने पौधे कलेक्ट किए, फिर आप लोगों तक लाए। अन्य लोगों की तरह ये नहीं है कि जी एक ही जगह गए और वहाँ पूरी गाड़ी लोड की और जी हो गया काम। हम आपने अगर किसान साथी यहाँ आते हैं, उन्होंने देखा होगा हमारा पीछे पूरे फील्ड में ही ये पौधे तैयार हो रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से हम ये पौधे तैयार करते हैं, लेकिन 60 से 70% ही हो पाते हैं। जैसे एवोकाडो है, हमारे पास ना मदर है ना नीचे का है, सीडलिंग है। तो इस तरह के काफ़ी ऐसे पौधे हैं जो हमारे पास ना ऊपर का है ना नीचे का है। तो दोस्तों, हर चीज़ों में टाइम लगता है तैयार करने में, मदर प्लांट बनाने में, सीडलिंग लाने में। तो उस चीज़ पे हमारा काम धीरे धीरे चल रहा है। साथियों, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कि हमें पौधे कितने साइज़ के लगाने चाहिए। इसमें 2 चीज़ें मायने रखती है, साइज़ और उम्र। उम्र के मामले में तो ये है कि जी 4 महीने से, यानी कि क्लोन वाला और ग्राफ्टिंग वाला। जैसे हमें अमरूद की कोई वैरायटी ग्राफ्ट की, वो हमने की फरवरी में, और पूरे भारत में इसी तरह होता है। फरवरी में ग्राफ्ट की और वो जुलाई में बिकने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि 4 से 5 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। दूसरा, कुछ पौधे 1 साल तक का टाइम ले लेते हैं, ग्राफ्ट किया फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो 4 महीने से और 1.5 साल का पौधा, या 1 फीट से और 3 फीट का पौधा, ये बहुत अच्छा पौधा माना जाता है। ये अच्छी उम्र है लगाने की और साइज भी अच्छा है। आप 6-6, 7-7, 8-8 फीट के पौधे ना लगाएं, उससे जो हमारा रूट है वो जल्दी सी ग्रोथ नहीं करता और वो पौधा ढंग से चल नहीं पाता। कई बार इस तरह का बड़े लाए हुए पौधे मर भी जाते हैं, क्योंकि उनका जो रूट है वो डैमेज मिलता है अक्सर, क्योंकि वो बार बार रिपोर्ट होते रहते हैं, इस कारण वो नहीं चल पाते। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो पौधे की दूरी दोस्तों, अगर जैसे आप ये नींबू के पौधे हैं, ये हम 14x16 पे किसानों को बोलते हैं, लेकिन काफ़ी किसान इसको 20x20, 25x25, 12x12 इस पर भी लगा रहे हैं। तो उनको जो लगता है कि इसका रिकमेंडेशन ये है, यानी कि गवर्नमेंट इसको इतने बाई इतने फीट पे कह रही है। जैसे नींबू का पौधा है, मौसमी का पौधा है, ये आप 14x16 पे लगा लें, एक मीडियम रेंज है। अगर 10x10 पे लगाओगे तो आपको समस्या होनी, इतनी नज़दीक आप ना लगाएं, क्योंकि इसका फैलाव ज़्यादा है। उम्र करीब 35 से 40 साल है, तो तब तक हमें पौधा लंबा रखना है, ज़्यादा काट छाट नहीं कर सकते। तो हर पौधे का, अब जैसे ताइवान पिंक है, 6x10 पे हम लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये बोनी किस्म है। कटिंग पुर्निंग करने के बाद धीरे बढ़ता है, फल ज़्यादा आता है। तो हर पौधे का अपना दूरी है। तो कुछ किसानों से, कुछ गवर्नमेंट के ICR की वेबसाइट से ये देखकर आप इनकी दूरी का अंदाज़ा लगाएं, फिर उसकी मार्किंग करें। मार्किंग करने के बाद
गड्ढे खोदें और फिर आप प्लांट लेने जाएं। ऐसा नहीं है कि अंदाजे से आप प्लांट लेने चल गए, 20 प्लांट ज़्यादा आ गए या 20 कम आ गए तब भी नुकसान है, ज़्यादा आ गए तो आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े पौधे मर सकते हैं। तो ये आप एक बार मार्किंग करें, गड्ढे खोदें, गड्ढे को भरें, जहाँ भी आप बुक करें उनसे पहले बोल दें कि जो हम पौधे बुक कर रहे हैं इसमें 150 कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो इतना आप टॉलरेंस लेके चलें। क्वेश्चन नंबर 11, क्या खारे पानी से खेती की जा सकती? साथियों, खारे पानी से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें पौधा पनपने के जो चांस है वो ना के बराबर होते हैं। खारा पानी का अंदाज़ा कैसे लगाएं? आप किसी भी सरकारी लैब में जाएं, 20 से 30 रुपया लेबोरेटरी चार्ज लेते हैं। आपको सोइल और वाटर, मिट्टी और पानी दोनों की जांच करके दे देंगे। उसके अनुसार 7.5 से ऊपर जब पीएच हो, 8, 7.5 से 8 के, तब तो कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर जाएं तो आप दूर रहें, कोई भी प्लांटेशन ना करें। एक इसमें ऑप्शन हमेशा रहता है कि अगर आपके वहाँ बरसात ठीक होती है औसतन और ज़मीन टाइट है, बालू मिट्टी नहीं है और ज़मीन ज़्यादा है आपके पास, तो ऐसी जगह एक पॉन्ड बना लें जहाँ पर बरसात में पानी इकट्ठा हो जाए। फिर आप उससे ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें, तो उसके अंदर बेर है, आंवला है, खेजड़ी है, जैतून है, अनार है। ये क्रॉप आप जो हार्डी क्रॉप है वो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर ठीक से पानी मिल जाए तो नींबू भी कर सकते हैं, नींबू भी हो जाता है। यानी कि कांटे वाला और खट्टा, 2 गुण जिसमें है उसके चांस बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अक्सर किसान हमसे बात करते हैं तो कुछ वीडियो देखकर बोलते हैं कि क्या 1 एकड़ से 10 लाख की इनकम संभव है? बिल्कुल संभव है। ये ऐसे ही संभव है जैसे हम कोई जुआ खेलते हैं और अपना उसमें नंबर डालते हैं कि भाई 1 से 100 नंबर आएगा और 5 रुपये पे हमारा नंबर डाल दो। नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। तो इसी तरह 100 में से 1 ही। तो इसी तरह कुछ अच्छे 100 प्रगतिशील किसान होते हैं, उसमें से 1-2 बहुत अच्छा काम करते हैं, वो इसमें 10 लाख तक की पर एकड़ इनकम ले सकते हैं। लेकिन उसको 6 से 7 तरह की उसमें अलग अलग चीज़ें लगानी पड़ेगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत बहुत है, इतना सिंपल नहीं है। तो ये चीज़ें भी संभव है, क्योंकि सब्जियां एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यू 3-3 महीने के ब्रेक से चलती रहती है। दूसरा, उसमें फ्रूट लगा सकते हो, जो बाउंड्री है उसमें बेल वाला सेम वगैरह फसलें ये लगा सकते हो, जो छांव है वहाँ पर हल्दी बो सकते हो। तो ये सारा कुछ अलग अलग मेथड है, इनसे आप खेती करोगे तो आपको हाई जो लाभ है, अच्छा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल मिलेगा। साथियों, एक अक्सर क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जब तक हमारा कोई पौधा फल ना दे तब तक क्या हम उसमें गेहूँ, बाजरा, सरसों, ज्वार, कपास और गन्ना, चावल ये ले सकते हैं क्या? ये आप नहीं ले सकते। आप इसके अंदर ये ध्यान रखें कि हमने लगाया क्या है। अगर हमने जैसे मौसमी लगाई है तो मौसमी हमारी 3 साल बाद फ्रूटिंग पे आएगी, तो तब तक हम उसमें जो गैप है पौधे से 3 फीट इधर और 3 फीट इधर छोड़कर कोई भी छोटी फसल लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन होगी। हम उसमें सब्जियां करें, लेकिन सब्जियां बेल वाली ना हो, क्योंकि वो बार बार उस पर पौधे को भी दिक्कत करेगी। और अगर हम गेहूं वगैरह बो रहे हैं तो पौधे से 3 फीट दूर बोएं। सरसों, बाजरा और जौ, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी फसलें हैं। और उसके अंदर आता है एक चावल, तो बिल्कुल ना बोएं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप मूंग बो सकते हैं, ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तम्बाकू बो सकते हैं। तो जो भी फसलें 1.5 फीट की है, 2 फीट की है, वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा। काफ़ी लोगों ने बाजरा बो देते हैं बरसात में लगाने के बाद, कई सरसों बो देते हैं, फिर कहते हैं जी इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, पौधे मर गए। तो वो बहुत कारण होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जो भी हमारा पौधा है उससे आधी हाइट की ही क्रॉप उसमें लगाएं, ये आप सिंपल सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14, पौधा लगाने का सही समय क्या है? साथियों, डिपेंड करता है कि लगाना क्या है। जिसके अंदर भी पतझड़ होती, पत्ते गिरते हैं सर्दियों के अंदर, उनका जो समय है लगाने का दिसंबर जनवरी सबसे अच्छा माना जाता है। बाकी अगर पैकेट में पौधे हैं तो आप बरसात के लगभग भी उनको आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा, जो अन्य पौधे हैं, नींबू, मौसमी, किन्नू, अमरूद, अनार, ये पौधे अगर पैकेट में हैं तो आप अप्रैल तक भी लगा सकते हो, और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी इनको आसानी से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि इसमें खाद और पानी कितना दे किसी भी पौधे में। तो पौधे में खाद पानी का कोई फिक्स पैमाना नहीं है, क्योंकि हर वैरायटी को अलग अलग खाद और पानी चाहिए।
समय भी अलग अलग होता है। कई बार जैसे ये अमरूद के पौधे हैं, अगर हमने इसमें सर्दी की फसल लेनी है तो इसके अंदर हमने फरवरी के बाद पानी कम कर देना है। बिल्कुल महीने में एक बार पानी दें, बिल्कुल ये पीले पत्ते हो जाएंगे, कमज़ोर से दिखने लग जाएगा, गुड़ाई करके छोड़ दें। फिर मई के अंदर हम इसमें पानी गुड़ाई अच्छे से करके खाद वगैरह दे के फिर शुरुआत करते हैं। तो इसी तरह अनार में होता है कि कोई एक बहार हमें अगर मिस करनी है, क्योंकि अनार में 3 बार आती है फसल, तो उसमें हम इसी तरह का करते हैं। अगर हमने मौसमी वगैरह लगा रखी है तो हम उसमें फरवरी के बाद फरवरी में एक बार खाद पानी देकर फिर उसको कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या आप इंडोर प्लांट भी सेल करते हो? बिल्कुल सेल करते हैं, लेकिन उसके लिए अभी से टाइम लगेगा। ऑनलाइन सर्विस कुछ दिनों में हम वेबसाइट के थ्रू शुरू कर रहे हैं, तो जल्द ही ये सर्विस भी किसानों को बिल्कुल मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हमें दवाई से संबंधित कोई PDF फाइल, कोई लिटरेचर वगैरह मिल सके? बिल्कुल है, हमारी www.jayhindnursery.com वेबसाइट है जिस पे अभी काम चल रहा है। आने वाले समय में इस तरह की पूरा PDF कोई भी रोग से संबंधित किसी भी पौधे का वो जल्द ही मिलने वाला है। उसमें इंडोर, आउटडोर और फ्रूट प्लांट ये सभी के बारे में डिटेल से रहेगी, तो आप थोड़ा इंतजार। अक्सर लोग बोलते हैं कि आप किसानों की कॉल नहीं उठाते। जो भी मेरी नर्सरी पे किसान साथी आए हैं उनको पता होगा कितनी व्यस्तता रहती है, क्योंकि जो दूर से आया किसान आया, क्योंकि कोई दूर से अगर किसान आया है तो प्राथमिकता उसको सबसे पहले दी जाती है कि उससे बात करें। तब तक वो फ़ोन रखा रहता है, उसमें 20-30 मिस कॉल आती रहती है। जब भी समय मिलता है तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, वापस कॉल करता हूँ। वो बिजी है, नहीं उठा रहा, वो अन्य कारण है, और सभी कॉल वापस हो भी नहीं पाती क्योंकि समय कम मिलता है और कॉल ज़्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 19, लोग कहते हैं कि हमने दिसंबर जनवरी में आपसे प्लांट ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन उसमें से अधिकतर प्लांट मर गए, चल नहीं पाए। साथियों, मेरी नर्सरी बिल्कुल साफ कहता हूं मैं, कोई प्लांट हमसे ले ना ले वो उसकी मर्जी। हमारा काम है आपको पौधा भेजना, अच्छे से पैक करके भेजना, लेकिन हर व्यक्ति हर पौधों की केयर नहीं जानता, नहीं कर पाता। काफ़ी लोग हैं जब दिसंबर जनवरी में सेव, आड़ू, आलू बुखारा, खुमानी, बादाम, परसिमन इत्यादि के पौधे भेजते हैं, तो वो जाते ही उसको लगा के तुरंत इसमें ज़्यादा पानी देना स्टार्ट करते हैं। जड़गलन आके पत्ते आने से पहले ही पौधा मर जाता है, जो कि उसको वीक में हल्का सा पानी देना है सिर्फ उसको ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि अभी से गर्म मौसम हुआ नहीं है। 12 डिग्री से जब तक ऊपर टेम्परेचर नहीं आएगा वो अपनी पत्तियाँ नहीं निकालेगा, तो तब तक आपको धीरे धीरे पानी देना है। दूसरा, हर चीज़ गमलों में हर व्यक्ति सक्सेस नहीं कर पाता। अब ये जो वीडियो देखते हैं कि गमलों में ये देखिए खेती, इसने आम उगा लिए, ये उगा लिए, वो उगा लिया, इतनी चीज़ें आसान नहीं है साथियों। आप इनसाइड स्टोरी किसी की भी नहीं जानते, इसलिए आप जो देखते हो वो करते हो। दूसरा, हर मिट्टी का पीएच, पानी का पीएच अलग अलग होता है। इंडोर में, पोट में जैसे जो लोग उगाते हैं, इनको पतझड़ वाले पौधे उगाना सबसे टफ काम है। नहीं, अधिकतर आपने देखा होगा आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती और पलम, इनके इंडोर वाले पौधे हैं जो छत पे गार्डनिंग करते हैं, ना के बराबर वीडियो मिलेंगे। सबसे ज़्यादा खट्टे फलों के और अमरूद वगैरह के मिलेंगे फलों में, बाकी नहीं मिलेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सोचें, विचार करें, फिर आप हमें ऑर्डर दें या किसी भी प्लेटफार्म से लें। हर की यही कहानी है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ऐसा नहीं कि हम कोई भी पौधा, किसी को भी मरा हुआ पौधा या बेकार पौधा हम नहीं भेजते, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी डबल जब हो जाती है। जब दूर से बैठा हुआ व्यक्ति हमारे भरोसे कोई पौधा लेता है तो हम यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा पौधा दें। अन्यथा हम दिसंबर जनवरी में ना सिर्फ यही 2 महीने क्यों बेचते हैं, हम तो कंटिन्यू पूरे साल बेचें अगर ऐसा ही करना हो तो। लेकिन हम नहीं चाहते उसके पौधे किसी भी तरह डैमेज हो, इसीलिए दिसंबर जनवरी ही सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। इसमें 2%, 1%, आधा % लोगों की अक्सर शिकायत रहती है, और वो तो कहीं से भी ले ले, शिकायत उनकी बनी रहेगी, क्योंकि ध्यान देना उनका काम है, पौधे देना हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कुछ लोग हैं जो अन्य प्लेटफार्म पे हमारी वीडियो यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, तो वो नर्सरी का देखते हैं, बताते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर हम भी नर्सरी करना चाहें तो इसकी क्या प्रक्रिया है? साथियों, सबसे सिंपल प्रक्रिया है, आप काम स्टार्ट करें। कोई भी आप ऑलरेडी जिसके पास बाग है, आपके पड़ोसी के पास बाग है, चाचा, ताऊ, मुआ, बुआ, फूफी, जिसके पास भी है, दोस्त के पास है, उनसे आप बात करें। अगर उसका अच्छा बाग है, पॉपुलर है, रेट अच्छा मिल रहा है, तो उनसे कटिंग लेकर, सीडलिंग आप कहीं से खरीद कर धीरे धीरे पौधा तैयार करना शुरू करें। आपकी बिक्री धीरे धीरे बढ़ जाएगी। उसी दौरान आप गवर्नमेंट से तकनीक की जानकारी लें, कुछ नर्सरियों में विजिट करें, 20-30 नर्सरियों में आप जाएं पौधे खरीदने के उद्देश्य से, उनसे जानकारी लें, और फिर वो आपको काफ़ी जानकारी देंगे। तो आपको एक मोटा मोटा नॉलेज हो जाएगी, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्या प्रक्रिया है, कैसे पौधे बेचे जाते हैं, क्या मार्केटिंग का तरीका है।
तो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आप इसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करना चाहता है किसी भी फील्ड में, सिंपल सा एक वे है कि वो आसानी से सफल हो सकता है, बशर्ते वो अपना 100% देना चाहे। अधिकतर लोग हैं कंपनियों में काम कर रहे हैं, कोई अन्य सरकारी जॉब में बैठा है, वो चाहता है कि मैं तीसरा काम कर लूँ, नर्सरी कर लूँ, बागवानी कर लूँ, इधर उधर पैर मारता है, फिर ध्यान नहीं देता, एक एक महीने में कॉल करता है। तो लेबर के भरोसे आप काम ना करें, आप वही काम करें जो आप खुद उसमें टाइम दे सके, क्योंकि जो अनट्रेंड व्यक्ति है अगर वो आपने लगा लिया तो वो आपको खराबी करके छोड़ेगा। ट्रेंड व्यक्ति जल्दी से रुकता नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप खुद अपने उस पर ध्यान रखें, वैरायटी ऑफ ध्यान रखें, मिक्सिंग ना होने दें, अन्यथा कस्टमर शिकायत करेगा, आपका फीडबैक गलत जाएगा, पौधे नहीं बिकेंगे। हमारा यही है कि हमने इस पर ध्यान दिया है, आज भी हम बिल्कुल बारीकी से ध्यान देते हैं, कोई वैरायटी इधर उधर ना हो, जो अनट्रेंड है उसको उस काम पे नहीं लगाते, गुड़ाई वगैरह के काम पे लगाते हैं। धीरे धीरे जब सीखता है तब हम उसको प्लांट की तरफ लेके आते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर 21, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आप सिर्फ वीडियो बनाते हैं पौधे बेचने के लिए, उनको जानकारी नहीं देते। तो साथियों, मेरी अधिकतर वीडियो ऐसी है जिसके अंदर मेरा ना कॉन्टैक्ट नंबर है, ना मैं उसमें पौधे बेचने की कोई बात करता हूं, सिर्फ जो जानकारी है वो देता हूं। सबसे कम मैं वीडियो खाद से संबंधित बनाता हूं, क्योंकि खाद स्प्रे इसको अगर थोड़ा बहुत भी अप डाउन कर दिया आपने, सुनने में कर दिया, देखने में कर दिया, जल्दबाजी में देख ली वीडियो। अब किसी ने मेरे को कोई दवाई के बारे में पूछा था तो मैंने उसको बताया था 0.2 ml, ठीक है, उन्होंने कर दिया उसको 2 ml, यानी कि 2 ml का स्प्रे कर दिया, पौधा उसका झुलस गया। बाद में कॉल आ रहा है, भाई साहब उसके आपने ना वो 2 ml बताया था वो मैंने कर दिया। मैंने कहा कि उसमें पॉइंट लगा रखा था मैंने, वो कह रहा है मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं बड़ी सावधानी से इसका वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी लोग हैं वीडियो बनाकर फ़ोन नंबर देते नहीं है, और बाग उजड़ जाए चाहे कुछ उजड़ जाए उनको कोई टेंशन नहीं। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी। अगर हमारे पास यहाँ किसान आता है पूछता है तो हम उसको पूरी जानकारी देते हैं, या कोई अनुभवी व्यक्ति है तो हम उसको डोज वगैरह पूरा बता देते हैं। तो साथियों, आप थोड़ी थोड़ी जानकारी लें, बेसिक जानकारी लें। 5 ml से ज़्यादा ना कोई खाद है ना कोई स्प्रे है, इसका कभी भी स्प्रे नहीं होता 5 ml से ज़्यादा। साधारणतः 0.5 ml से 1 ml तक का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता है। फंगिसाइड का 0.5 ml से 3 ग्राम तक का स्प्रे होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक सी, आप इनको ध्यान रखें। कई लोग हैं अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैंने उसको बताया 1 ml और उसने अगर 10 ml सुन लिया, फ़ोन के नेटवर्क की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, तो उसका बाग ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम थोड़ा ध्यान देते हैं। काफ़ी हमारी वीडियो है जो आप देखते हो, उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बेचने खरीदने की कोई बात नहीं। लास्ट में मैं सबसे अच्छी बात यही कहूँगा, जहाँ से जो बेस्ट लगे वहाँ से लो। कोशिश करो गवर्नमेंट से लो, सरकारी जो नर्सरियाँ उनसे लो। उन्होंने PhD की है, 4-4, 5-5 साल उन्होंने उस पर काम किया है, 10-10 साल वैरायटियाँ रिलीज़ करने में लगाई है। आप छोटे मोटे हम जैसे बहकाओं में आके अजीब प्लांट हम जय हिंद नर्सरी से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। साथियों, मैं आज फिर आपको यही कहूँगा, हमसे तब लें तब आपको गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा हो। गवर्नमेंट से भी उन्हीं से लें, सरकारी विभाग जो है, सरकारी नर्सरियाँ उन्हीं से लें, या तो इंडो इजराइल के तहत हो या उनके पास खुद के मदर प्लांट हो तब हो। क्योंकि काफ़ी नर्सरियाँ हैं वो दूसरी प्राइवेट नर्सरियों से पौधे लेकर फिर किसानों को भी देती है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखें। मेरा यहाँ पौधे बेचना काम है, लेकिन आपको फोर्स करना, बेवकूफ़ बना के पौधे बेचना, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। साथियों, जहाँ से भी ले, जैसा भी ले, अच्छी वैरायटी ले, 2-4 लोगों से चर्चा करे, कोई अच्छा साइंटिस्ट हो उनसे मिले, किसी ने पहले बाग लगा रखा हो उनसे मिले। किसानों से अच्छी जानकारी कि हमें इसमें इतना प्रॉफिट है कोई नहीं दे सकता। सरकारी साइंटिस्ट से जानकारी, खाद मैनेजमेंट है, इंसेक्ट मैनेजमेंट है, उनसे अच्छी कोई नहीं दे सकता, और वो बेहतरीन सलाह देते हैं। कितनी दूरी पे लगाया जाता है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी हमने नींबू लगा रखा है 8x8 पे लगा दिया, अमरूद हिसार सफ़ेदा 8x7 पे लगा दिया, 10x10 पे लगा दिया। तो वो हम जैसे लोग हैं जो अपने पौधे ज़्यादा बेचने के चक्कर में किसानों को गुमराह कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान भी थोड़ा अगर जागरूक रहेगा तो वो किसी के बहकावे में कभी नहीं आएगा। तो साथियों, ये जो छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ये मैंने कोशिश की है कि मैं जवाब दूं। कभी फिर इस तरह का एक सीरीज़ लेके आऊँगा तो उसमें फिर हम वार्तालाप करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।